हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए, जिसमें वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो देंगे। अगर आप इस वीडियो पे, ठीक है, इस वीडियो पे अगर 50 लाइक करेंगे, ठीक है, 50 लाइक कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब देखिए, वेन डायग्राम से जब 2 से 3 वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम हर चैप्टर के, ठीक है, 2 से 3 वीडियो देंगे ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर में ही पूछे हुए हैं, तो आप जब प्रैक्टिस यहाँ किए रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह डायग्राम बना रहे, ठीक है, इस तरह जब डायग्राम बना रहे तो इसमें देखिए ये सब तीनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो इसमें कुछ वाला होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन लेते हैं कि जैसे परिवार, माता पिता और बच्चे, तो हम कहेंगे कुछ बच्चे क्या हैं? माता पिता हैं। भाई बच्चे हैं तो माता पिता कैसे हो सकते हैं? भाई माता पिता नहीं हो सकते हैं ना। तो देखिए, परिवार माता पिता वाला ऑप्शन नहीं होगा। परिवार और माता पिता का ऑप्शन कैसे बनेगा? देखिए, परिवार एक बनाएंगे, एक ऐसे सीधे सीधे डायग्राम, इसी के अंदर क्या आएंगे? माता पिता आएंगे और बच्चे आएंगे। इस तरह का डायग्राम किसका बनता है? परिवार और माता पिता का। ठीक है, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम लेंगे, जैसे मान लेते हैं जो सी है, ठीक है, ये डॉक्टर का है, ये आदमी का है और ये छात्र का है। तो हम कहेंगे कुछ जो डॉक्टर हैं क्या है? कुछ जो डॉक्टर हैं आदमी हैं और कुछ जो डॉक्टर हैं वो क्या है? छात्र भी हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कुछ आदमी जो छात्र हैं और कुछ आदमी क्या हैं? डॉक्टर भी हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कुछ छात्र आदमी हैं और कुछ छात्र क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो तीनों में जो कुछ कुछ का रिलेशन निकलेगा तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही, सॉरी ए वाला सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे कि कौन सा डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहले आपको समझ में आ गया होगा। अभी बताएं परिवार माता पिता का डायग्राम कैसे बनेगा। इसमें देखिए, ये परिवार होता है, ये क्या होते हैं? माता पिता होते हैं, और ये क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। ये दोनों भाई माता पिता और बच्चे किस में आते हैं? परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे देखिए, सोना चांदी आभूषण दिया है, ठीक है, सोना चांदी आभूषण, तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। भाई ये आभूषण होता है, आभूषण के अंतर्गत ही तो सोना और चांदी आते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे मेज कुर्सी फर्नीचर, ये भी ऐसे बनेगा। भाई फर्नीचर के अंतर्गत ही क्या आता है? मेज आता है, कुर्सी आता है। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो कौन सा करता है बताना। देखिए, कह रहा है सेव आम फल। तो देखिए, सेव है, आम है, फल है। तो देखिए, सेव भी फल होता है, आम भी फल होता है। तो देखिए, ये हम पूरा क्या बना देंगे? फल बना देंगे। और इसी के फल के अंतर्गत ही क्या आएगा? सेब भी आएगा और आम भी आएगा। अब भाई इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। आम अलग चीज़ है, ठीक है, सेब भी क्या है? अलग है। तो इनका डायग्राम ऐसे बीच के बीच में अलग अलग बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है? इसी तरह का डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अभी देखिए, जितने भी डायग्राम हैं, इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन लिए। 25 क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक वीडियो और देंगे ताकि आप और बढ़िया से लगा सके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों को दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सही तरीके से दर्शाता है। सही तरीके से दर्शाता है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि नाटी महिलाएं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, हम कह सकते हैं कि जो कुछ नाटी महिलाएं क्या होंगी, उनके बाल कैसे होंगे? सफ़ेद बाल वाले होंगे। कुछ नाटी महिलाएं सफ़ेद बाल वाली होंगी और कुछ नाटी महिलाएं क्या होंगी? भारतीय भी हो सकती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं सफ़ेद बाल वाले लोग नाटी महिलाएं हो सकती है। सफ़ेद बाल वाले, कुछ सफ़ेद बाल वाली नाटी महिलाएं हैं और कुछ उसमें क्या भारतीय भी हो सकती हैं। अब भारतीय वाले भी ऐसे कह सकते हैं, कुछ भारतीय क्या होंगे? नाटी महिलाएं होंगी, कुछ भारतीय क्या होंगी? सफ़ेद बाल वाली होंगी। तो जहाँ कुछ का रिलेशन आता है तो अभी बताएं कुछ वाला ऐसे बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। अरे देखिए, कह रहा है वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। भाई देखिए, वृत्त ऐसे बनता है, त्रिभुज ऐसे बनता है और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, ठीक है। अब देखिए, क्या इनमें कोई रिलेशन है? आपस में नहीं है। तो अब देखिए, इसमें जो तीनों आपस में रिलेशन नहीं, तो तीनों का डायग्राम कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। आपस में कहीं कुछ मिल नहीं रहा तो कोई आपस में टच नहीं करेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका
इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। जहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है वहाँ पर इस तरह से अलग अलग डायग्राम बनता है। अगला क्वेश्चन है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्च के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब इसमें दिया है बहुभुज दिया है, ठीक है, क्या दिया है? बहुभुज दिया है, चतुर्भुज और त्रिभुज दिया है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए जो अब यहाँ पर एक दे दिया बहुभुज, इसके अंतर्गत क्या आता है? चतुर्भुज आता है और त्रिभुज आता है। हम देखिए बहुभुज के अंतर्गत ही क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज पढ़ते हैं और त्रिभुज पढ़ते हैं, ठीक है। बहुभुज के अंतर्गत ही क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्च के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दिया है पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें दिया हैं। तो देखिए जो पुस्तकें हैं इसी के अंतर्गत क्या आती हैं? पत्रिकाएं आती हैं। अब इसको क्या मानिए? ठीक है, पुस्तकें मान लीजिए, बाहर वाले को क्या मान लीजिए? पुस्तकें मान लीजिए, अंदर वाले पत्रिकाएं, क्योंकि पुस्तकें के अंतर्गत ही क्या आती है? पत्रिकाएं आती हैं। अच्छा देखिए पुस्तक और पत्रिका से कोई मूवीज का इसका संबंध है नहीं है, तो क्या करेंगे? मूवीज वाले को अलग बना देंगे। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम कहाँ दिख रहा? ए में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्च के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दिया स्तनधारी, उभयचर दिया, कछुआ। अच्छा उभयचर क्या होते हैं? जल और पृथ्वी दोनों पे रहे, ठीक है, जल और स्थल दोनों पे रहे, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए उभयचर हम बना लेते हैं। उभयचर के अंदर क्या आते हैं? कछुआ भी आ जाएगा भाई। कुछ उभयचर क्या होते हैं? कछुए भी होते हैं। और कुछ उभयचर क्या होते हैं? स्तनधारी भी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी। तो देखिए इस प्रकार का दोनों से उभयचर में रिलेशन किस में दिखाई दे रहा है? बी में। अब इसको हम अगर मान लेंगे, त्रिभुज वाले को उभयचर मान लेंगे, तो देखिए अब कुछ जो कछुए हैं क्या हो जाएंगे? उभयचर भी हो जाएंगे। अब कुछ स्तनधारी क्या हो जाएंगे? ये भी उभयचर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अच्छा देखिए कह रहा गुर्दा है, अंग, हृदय। तो गुर्दा जो होता है और हृदय होता है ये क्या होते हैं? अंग के ही होते हैं। तो ये हमारा अंग हो गया, इसी के अंतर्गत तो गुर्दा आएगा, हृदय आएगा, आँख, नाक, कान सब आएंगे, तो अंग के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो देखिए इस प्रकार का रिलेशन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बेन आरेख का चयन करें जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अच्छा देखिए किसके बीच में रिलेशन लेना? महिला, बच्चों और शिक्षकों। तो देखिए हम महिला का बना लेते हैं। तो जो कुछ महिला हैं वो क्या हो सकती हैं? शिक्षक भी हो सकती हैं। कुछ महिला शिक्षक भी हो सकती हैं और कुछ महिला क्या हो सकती हैं? बच्चे भी हो सकते हैं। भाई जो लड़कियां होती हैं महिला के अंतर की आएंगी ना, तो ये भी तो बच्चे ही कहलाएंगी। तो इसका कौन सा रिलेशन हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा कि कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं? शिक्षक भी हो सकती है, कुछ महिलाएं बच्चे भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही, सॉरी इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अब देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं कि रिलेशन किस में निकालना है? पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। अच्छा देखिए जो पहलवान होते हैं और मुक्केबाज होते हैं दोनों ही तो योद्धा कहलाते हैं। तो योद्धा के अंतर्गत ही क्या आएंगे? पहलवान आ जाएंगे और मुक्केबाज आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए चाहे पहलवान रहे चाहे मुक्केबाज रहे दोनों तो योद्धा कहलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका बनेगा? बी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि अब संगीत, नृत्य और आवाज़ आप किसका निकालेंगे? संगीत है, नृत्य है और आवाज़ है। अब चलिए आप कमेंट करके 1 मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि संगीत है और नृत्य है और आवाज़ है, ठीक है भाई। अब देखिए जो आवाज़ है ये किसके अंतर्गत आता है? संगीत में। भाई गाना है, संगीत मतलब क्या? गाना में तो आवाज़ आएगा, लेकिन अब देखिए संगीत से क्या नृत्य का कोई संबंध है? नहीं है, ठीक है। तो आवाज़ के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? संगीत आ जाएगा। आवाज़ के ही अंतर्गत क्या आएगा? संगीत आ जाएगा। लेकिन जो नृत्य है इससे क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। नृत्य क्या होता है? संगीत से अलग होता है। तो देखिए इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला है देखिए इसमें दे दिया है कि आपको डायग्राम बनाना है। कह रहा कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। कह रहा जो कुछ वैज्ञानिक हैं वो क्या है? प्रोफेसर हैं। अब कुछ जब कह दिया तो देखिए मान लीजिए ये वैज्ञानिक हैं, ये क्या हो जाएगा? प्रोफेसर हो जाएगा।
अब देखिए वैज्ञानिक को हम एस से दिखाते हैं, साइंटिस्ट, प्रोफेसर को चलिए हम पी से दिखा लेते हैं, ये प्रोफेसर हो जाएंगे। यानी कुछ जो वैज्ञानिक है क्या हो गए, प्रोफेसर हो गए। कह रहा सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, जो सभी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है क्या है, कर्मचारी। तो देखिए यहाँ समझिएगा कि सभी वैज्ञानिक जो हैं कर्मचारी हैं, ये वाला जो सभी वैज्ञानिक यानी ऐसे बनाना पड़ेगा। तो सभी वैज्ञानिक क्या हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे। सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी है, यानी ये भी क्या हो जाएंगे, सभी प्रोफेसर कर्मचारी हो जाएंगे। तो अब इसको अलग अलग ना बना के हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ही में कर सकते हैं। तो ये फिर पूरा क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएगा। और कर्मचारी के अंतर्गत ही क्या आएंगे, आपके साइंटिस्ट भी आ जाएंगे और प्रोफेसर भी आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, कौन सा दिख रहा है आपका, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्रॉकरी के अंतर्गत ही प्लेट और कटोरा आता है, जो बर्तन रखे जाते हैं उसी को क्रॉकरी बोला जाता है। उसी के अंतर्गत क्या आता है, प्लेट आता है और कटोरा आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड के में रिलेशन बताना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंतर ही क्या आता है, अंतर्गत ही क्या आता है, सौरमंडल आता है। भाई पूरे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही क्या आता है, सौरमंडल आता है। और सौरमंडल के ही अंतर्गत क्या आता है, ग्रह आता है। क्या आता है, ग्रह आता है। तो इस प्रकार का कहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है, डी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अभी जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। कम से कम अगर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 50 क्वेश्चन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि गर्मी मौसम और मेघाच्छन्न में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, गर्मी मौसम, देखिए ठंडी होता है, गर्मी होता है, ठीक है। जैसे ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, तो यही तो मौसम होता है। तो मान लीजिए मौसम के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा। और देखिए मेघाच्छन्न मतलब जब बादल आते हैं, ये नहीं क्या, अगर बरसात का आता तो इसी के अंदर आ जाता, तो मेघाच्छन्न यानी क्या होगा, अलग हो जाएगा। मौसम क्या होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, ठंडी होता है। तो मौसम के ही अंतर्गत क्या आते हैं, गर्मी आ जाएगा। लेकिन जो मेघाच्छन्न यानी जो बादल आ रहे हैं वो इससे क्या होंगे, अलग होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। अच्छा देखिए कौवा भी क्या होता है, पक्षी होता है, कठफोड़वा भी क्या होता है, पक्षी होता है। तो पक्षी के अंतर्गत ही क्या आएंगे, आपका कौवा भी आ जाएगा, कठफोड़वा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको परजीवी और जू हिरन में रिलेशन बताना है। तो देखिए जो परजीवी यानी प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर क्या आता है, जू आता है, जू आता है, ठीक है। तो परजीवी के अंतर्गत ठीक है क्या आ जाएगा, जू आ जाएगा। लेकिन हिरन क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन बनेगा, सी वाला सही बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेल, क्रिकेट, कॉकरोच के अंतर्गत रिलेशन बनाना। तो देखिए जो खेल के अंतर्गत ही क्या आता है, क्रिकेट आ जाएगा। भाई कॉकरोच तो इससे अलग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से कहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है, बी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए कितने आसानी से बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। प्लास्टिक, पेपर और बैग है, ठीक है। तो देखिए कुछ जो बैग है, मान लीजिए बैग का बना ले रहे हैं, तो कुछ बैग किसके हो सकते हैं, पेपर के हो सकते हैं। और कुछ जो बैग हैं वो किसके हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें 4 लोगों में रिलेशन निकालना है। तो देखिए बायोलॉजी की कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना, जैसे चींटी है, चींटी किसके अंतर्गत आती है, कीट के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो लोमड़ी है किसके अंतर्गत आती है, जो लोमड़ी है किसके अंतर्गत आती है, स्तनपायी के अंतर्गत आती है। तो देखिए कीट के अंतर्गत क्या आ जाएगी, ठीक है, चींटी आ जाएगी। स्तनपायी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, लोमड़ी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कह रहा रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। अच्छा देखिए इसमें किसकी बात कर रहा है, रेल के इंजन। तो रेल के इंजन के अंदर देखिए रेल का इंजन बना रहे हैं, इसी के अंदर क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजन भी आ सकता है और डीजल भी इंजन आ सकता है। भाई है तो इंजन ही, चाहे इलेक्ट्रिक इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल, आएगा सब किसके अंतर्गत, इंजन के ही अंतर्गत तो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है, अब रिलेशन किसमें बताना, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए अब ये तभी लगा पाएंगे जब आपको इस सब पता होना चाहिए। जैसे देखिए शुरू कहाँ से होता है, आपको शुरू कहाँ से करना है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है, सभी गिनती की संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 हो गया, क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। उसके बाद अगर इसी में 0 को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। जब 0 1 2 सब ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद अगर इसी में, ठीक है, अगर इसी में हम ए माइनस वाला ले लेते हैं, जैसे -1 बढ़ा देते हैं, -2 बढ़ा देते हैं, तो अब ये पूरा मिलके क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी में, ठीक है, अगर हम बट्टे में लिख देंगे तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। सॉरी, परिमेय संख्या तो ऐसे हो जाएंगे, वो अपरिमेय होता है, तो ये सब परिमेय संख्या भी कहलाती हैं, ठीक है। इधर वाला परिमेय संख्या कहलाती है, और ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, तो इसका कौन सा विकल्प बन सकता है, ए वाला बन सकता है। कौन सा बन सकता है, ए वाला बन जाएगा। देखिए इसमें आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और सभी परिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच कुछ संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। कह रहा अमरूद है, आलू है, सब्जियां हैं, ठीक है। इसका तो आपको आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। भाई आलू क्या होता है, सब्जियां होता है, सब्जी के अंतर्गत ही आता है। जो अमरूद है किसके अंतर्गत आता है, फल के अंतर्गत आता है। तो सब्जी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आलू आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। अमरूद क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी मनुष्य और छात्र में रिलेशन बताना है। तो देखिए चाहे खिलाड़ी रहे चाहे छात्र रहे, हैं तो मनुष्य ही। तो आप देखिए कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, या कुछ छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं। लेकिन चाहे छात्र रहे चाहे खिलाड़ी रहे, है तो मनुष्य ही। तो कौन सा डायग्राम इस तरह दिख रहा है, 2 वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, 50 लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल 4 बजे, डेली 4 बजे शाम को, ठीक है, शाम को 4 PM पे, शाम को 4 बजे आपको डेली रीजनिंग का मिलेगा, और सुबह 6 बजे साइंस का क्लास चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।